अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी कोशिश होती है आज़ाद कश्मीर भर की गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होती हैं एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं और गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ वो आपके गोशगुजार करेंगे, आपके सामने रखेंगे। और आगाज़ करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप तक टाइमली पहुँचते रहें। नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज चूँकि 15 जुलाई है तो 15 जुलाई को करदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई थी, मुजफ्फराबाद की तरफ मूव ऑन करना था। तो आज क्या कुछ हुआ? अच्छा, गुज़श्ता शाम 14 जुलाई को ही चूँकि अब इन्होंने देखा जब इंतज़ामिया ने कि ये पीछे नहीं हट रहे, उनकी जो कॉल थी मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च की वो अपनी जगह बरकरार थी और जो तैयारियाँ वो ज़ोर शोर से जारी थी। उन्होंने कहा जी सुबह हमने निकलना है। आज सुबह 11 बजे का पहले टाइम था और लेकिन उससे पहले मैं बात करूँ कि गुज़श्ता शाम मौलाना फजल रहमान की एक बार फिर वीडियो मंज़र-ए-आम पर आई और उन्होंने एक बार फिर जो अपील की है जिसमें अवामी एक्शन कमेटी से पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा जी कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अवामी एक्शन कमेटी ने पहले भी मेरी बात की लाज रखी थी और उन्होंने जो है वो मुजफ्फराबाद लॉन्ग मार्च जो है वो नहीं किया था। तो एक बार फिर उन्होंने कहा जी एक बार फिर जो है मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फ़िलहाल इसको जो है थोड़ा सा मुअत्तल कर दें और आगे डिले कर दें, आगे ना जाए। उन्होंने कहा जी कि मुझे दुख हुआ कि कुछ नाखुशगवार वाक़यात जो है वो देखने को मिले हैं आज़ाद कश्मीर भर में और जिसमें मुतअद्दिद जो जानें हैं वो भी कीमती ज़ाया हुई हैं। उन्होंने कहा जी इस वाले से बात करते हुए कि बिलावल भुट्टो से भी मेरा राब्ता हुआ है और मैंने उनसे बात की है मुज़ाकरात के हवाले से। तो उन्होंने कहा जी कि चीज़ें जो है वो तय की जा रही हैं क्योंकि याद रहे कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है आज़ाद कश्मीर गए इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। उन्होंने जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था कि उन्होंने कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद जैसा 3-4 हल्कों में डिवीज़न में उन्होंने जो है वो एक बड़े एतमाद से अवामी जलसे से खिताब भी करना है। तो उसी सिलसिले में साथ उन्होंने उनसे राब्ता किया बिलावल भुट्टो से इस मौजूदा हालात के ऊपर और उन्होंने कहा जी कि इस पे आप अपना जो है क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर जो है उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है फ़िलहाल डिले कर दें, उसको आप आगे मूव ऑन ना करें। और लेकिन इसी के साथ-साथ बात करते चलें कि गुज़श्ता रोज़ से ये भी खबरें मंज़र-ए-आम पर आ रही हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रुप हैं वो उन्होंने रुख किया आज़ाद कश्मीर का और बिलख़ुसूस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का एक इस वजह से ट्वीट भी मंज़र-ए-आम पर आया है और एक मुसद्दिक़ा ज़राए ने ये बताई है खबर के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हामी ग्रुप एक गया है जो कि जिसने करदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात किए हैं उनके साथ बैठ के ताकि जो लाएअमल है वो अपनाया जा सके और कुछ सोचा जा सके। तो उन्होंने कहा जी कि लेट्स टॉक, हम बात करते हैं। तो अब लेकिन जो दूसरी जानब अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी कुछ हद तक इसकी जो खबरें हैं वो मंज़र-ए-आम पर आई हैं, लेकिन अभी इस पे कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा क्योंकि अभी इस पे कुछ भी जो फर्दर डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकी है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोशगुजार करेंगे। आज का दिन जो है वो कैसा रहा क्योंकि 15 जुलाई है। तो आज मुल्क भर में जहाँ पे एहतजाज की कॉल दी गई थी, लॉन्ग मार्च की कॉल वहीं पे जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर या फिर जो यूके के अंदर जो लोग मौजूद हैं, अमेरिका के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी जो है वो एहतजाज की कॉल आज जो है वो दी गई थी 15 जुलाई को। तो जो फर्दर उनकी जो वीडियोज़ हैं वो मंज़र-ए-आम पर आना शुरू हो चुकी हुई हैं। आज़ाद कश्मीर भर में भी आज एक बड़े जो इक़दामात वो देखने को मिले हैं। लोग बड़ी तादाद में जुलूस की शक्ल में निकले हैं, जैसा आप ये फुटेज में देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। इसी तरह मंग आज़ाद कश्मीर की जगह है, यहाँ पे भी जो इसकी फुटेज है वो मंज़र-ए-आम पर आई है। आप देख सकते हैं कि जो सड़कें हैं वो बिल्कुल भरी पड़ी हैं और बिल्कुल जो पाँव रखने की जो जगह है वो यहाँ पे नहीं है। तो आज इस वाले से अगर हम ये बात करें कि क्या उन्होंने मूव ऑन किया अभी मुजफ्फराबाद की तरफ या नहीं किया, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक क्योंकि मौलाना फजल रहमान की तरफ से भी अप्रोच किया था, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी। कुछ लोग जो है वो अभी मुज़ाकरात के हवाले से भी गए हैं, बैठने के लिए सिटिंग की है उनके साथ। तो मेरा ख्याल है कुछ शायद कि कुछ वेट करें, लेकिन अभी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ उन्होंने मूव ऑन नहीं किया, मुजफ्फराबाद की तरफ अभी वेट किया जा रहा है, इंतज़ार किया जा रहा है शायद। तो और अभी इस पे जो कॉल है वो जब अब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन दिन के 3:30 बज रहे हैं, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई भी पेशरफ जो है वो नहीं हो सकी है। इसके अलावा जी कुछ दीगर खबरें शामिल करेंगे। तो खबर यह है कि वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने अहम बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि मसाइल जो है वो धरनों से नहीं, जमहूरी अमल से हल होंगे। उन्होंने कहा कि वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वफाकी या आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कभी भी जो मुजाहिरीन को डराने, धमकाने या पर तशद्दुद करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि हुकूमत ने हर मरहले पर मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल हल करने की कोशिश की है।
उन्होंने कहा जी कि अक्टूबर 2025 के लॉन्ग मार्च में दौरान मजमूई तौर पर 13 अफराद जो है अब तक जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 8 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल जो है अक्टूबर के लॉन्ग मार्च में मुजाहिरीन को रोकने के लिए तैनात पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत मकसद मुजाहिरीन को डराना, धमकाना या ताकत का इस्तेमाल करना होता तो पुलिस को नहती भेजने की बजाय मसले के मुसल्लह करके जो है वो रवाना किया जाता। तो मेरा ख्याल है आपने बयान तो दिया है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो वीडियोस देखी हैं, जो लोग गए उनके पास हथियार मौजूद है, वो मसल्ला है, उनके पास चीज़ें मौजूद हैं। तो इसके अलावा जी बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा कि हम अमन अमान को यकीनी बनाने के लिए एक और कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, और उनकी तरफ से आज जो वफ़द है वो भेजा भी गया है। इसके अलावा जी BBC ने एक रिपोर्ट बनाई है, और BBC ने ये रिपोर्ट किया कि कलअदम करार दी गई जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद पाकिस्तान के ज़रिए तमाम कश्मीर में हालात कशीदा हैं, और हुकाम के मुताबिक मार्च से कबल मंगल को होने वाली झड़पों में 2 एहलकारों समेत 10 अफराद हलाक हुए, और तंजीम ने बुध की दोपहर रावला कोट से मुजफ्फराबाद के लिए मार्च शुरू करने का ऐलान किया हुआ है। और हुकाम के मुताबिक इस तनाजुर में रेंजर्स, पुलिस और FC के 4000 एहलकार पहले ही कश्मीर भेजे जा चुके हैं। कमिश्नर पुंछ डिवीजन सरदार वहीद का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च को रावला कोट से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शहर को सील कर दिया गया है, और रेंजर्स समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहाँ तैनात हैं। वहीद खान के मुताबिक कि मुजाहिरीन पगडंडियों से गुजर कर ही मुजफ्फराबाद जा सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता जो है वो नहीं है। तो ये जो है वो हुकूमती जो मेंबर्स हैं उनकी तरफ से ये पैगाम जो थ्रू BBC जो आगे पहुंचाया गया है। हुकाम ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों के रावला कोर्ट में दाखिले पर गैर एलानिया पाबंदी आयद कर दी है, जिसकी वजह से शहर की सूरत हाल और धरने के शुरका की तादाद के बारे में दावों के आज़ादाना तस्दीक मुमकिन नहीं है। BBC ने साथ ये बात भी कह दी है, और ये एक हमारी जो गवर्नमेंट है या जमहूरियत का हम दावा करते हैं, उसके जमहूरियत के ऊपर मुंह के ऊपर तमांचा है। ये BBC ने कहा जी कि हुकाम ने ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों के रावला कोर्ट में दाखिले पर गैर एलानिया तौर पर पाबंदी आयद की हुई है, जिसकी वजह से हम जो है वो शहर की सूरत हाल और धरने के शुरका की तादाद के बारे में दावों की आज़ादाना तस्दीक जो है वो मुमकिन नहीं बना सकते, और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब उसका ये है कि डायरेक्ट अप्रोच जो है वो किसी भी इंटरनेशनल मीडिया को भी जो है वो नहीं दी जा रही है, और कोई भी इंटरनेशनल मीडिया वाला भी जो है वो नहीं उसको पहुंचने दिया जा रहा, रावला कोर्ट के अंदर एंटर होने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही है। इसके अलावा जी बात करेंगे, अब से कुछ देर कबल जो है ये 15 जुलाई की रावला कोर्ट रेक करने के मनाजर हैं, जो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद हैं, और नारेबाजी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसके अलावा बात करेंगे बिलावल भुट्टो की जानिब से आज़ाद कश्मीर के लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का फैसला जो है वो किया गया है, बड़ा मुतालबा किया गया उनकी तरफ से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर के मामले पर एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमेटी जो है कायम करने का एक बड़ा और अहम मुतालबा कर दिया है। मुजफ्फराबाद में पार्टी के आला अहदेदारान के अहम जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुजव्वजा कमीशन के तहत तमाम हक़ाइक़ को खुलकर जो है वो सामने लाना चाहिए, और PP चेयरमैन ने पार्टी इजलास के दौरान अपने खिताब में वाज़ेह किया, इस कमीशन का दायरा सिर्फ हक़ाइक़ जमा करने तक नहीं, बल्कि इसके साथ साथ दीगर अहम जो मामलात हैं उनके ऊपर भी है। और उन्होंने कहा जी कि बाकायदा शफाफ निज़ाम भी वज़ह किया जाना चाहिए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें। सच्चाई और मफाहमत के कमीशन की ज़रूरत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी अहदेदारान को मुखातिब करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के दरीना और अहम तरीन मसाइल को हल करने के लिए ये नागुज़ीर हो चुका है कि ऐसा हाल कि बाइख्तियार फोरम तश्कील दिया जाए जो माजी और हाल के तमाम तस्फिया तलब मामलात का जायज़ा ले। उनके मुताबिक जी मानना है कि इसके कमीशन के क़याम से खित्ते में देर पा सियासी और समाजी इस्तेहकाम लाने में भरपूर मदद मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस कमीशन में जहाँ एक तरफ सजा और जजा का सख्त और गैर जानिबदाराना कानून नाफिज होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ पस पर्दा हक़ाइक़ को भी पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए। तो ये बिलावल भुट्टो की तरफ से मुतालबा किया गया कि जिसमें ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाने का मुतालबा है। इसके अलावा जी बिलावल भुट्टो ने यह कहा जी कि कौमी असम्बली में आज़ाद कश्मीर की अबूरी नुमाइंदगी चाहता हूँ, कि आज़ाद कश्मीर की अबूरी नुमाइंदगी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि कौमी असम्बली के अंदर जो है होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में रियासती हुकाम, पार्टी अहदेदारों और टिकट होल्डर्स का इजलास हुआ उनकी चेयरमैनशिप में, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हमरा साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान राजा परवेज़ अशरफ, सदर रियासत चौधरी लतीफ़ अकबर, सदर PP चौधरी यासीन और दीगर मौजूद थे। और बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में MKM अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत नहीं देखना चाहते, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात तक कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं आज़ाद कश्मीर में रहूँगा। बिलावल भुट्टो का मज़ीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर की नई नस्ल स्टेटस को से मुतमईन नहीं है, और इनका पुराना जो
पुरानी तनख्वाह पर नहीं चलाया जा सकता और जानता हूँ कि तनख्वाह पर नहीं चलाया जा सकता। चाहता हूँ कौमी असम्बली में आज़ाद कश्मीर के ऑब्जर्वर के तौर पर सही एक बुरी नुमाइंदगी हो और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में उन्हें ब्रीफिंग भी दी और आज़ाद कश्मीर में भरपूर इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी बातचीत की गई है जी। इसके अलावा जी कुछ दीगर खबरें जो है वो आपके गोश गुजार करें तो खबर यह है जी कि जियो न्यूज़ की साफ़ी है, आज़ाद कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है, शराज गर्देजी। उनकी खबर के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर जो है तसादुम को रखने के लिए एक और कोशिश कर रहे हैं और एक वफ़द जो है कमेटी से मुज़ाकरात के लिए वो रवाना हो चुका है आज़ाद कश्मीर का, जैसे मैंने पहले आपको बताया। सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर ने एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सेक्रेटरी दाखिला ने, और उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर शरपसंद अनासिर पाकिस्तान मुखालिफ बयानियाँ फैलाना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी कि तलबा, ख़वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा। और उन्होंने मज़ीद इस सवाल से कहा कि ताजरों को धमकियों से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं, मामूलाती ज़िंदगी रवां दवां है। कमेटी के एहतजाज से पहले ही अरबों का नुकसान जो हो चुका है आज़ाद कश्मीर में। उन्होंने कहा जी कि मुतियार मीरा में कल-ए-आज़म एक्शन कमेटी ने फोर्सेस पर हमला किया, एक जवान शहीद, एक ज़ख्मी है और एक एक्शन कमेटी का एक शख्स जो है वो ज़ख्मी है। अच्छा, ये इनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। तो दूसरी तरफ जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भाई मतियाल मीरा में जो शेलिंग की गई है, फायरिंग हुई है, वो जो पुलिस सरकार है, सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी तरफ से की गई है और जिसमें हमारे भी तकरीबन कोई 7-8 जो लोग हैं नौजवान वो शहीद हो चुके हुए हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। लेकिन दूसरी जानब ये सेक्रेटरी दाखिला की जानब से कहा गया है कि मैं एक शख्स जो है उनका शहीद हुआ है, सॉरी ज़ख्मी हुआ है। उन्होंने कहा जी कि उनका एक बंदा ज़ख्मी हुआ है जस्ट। तो मतलब जो डिजिटल वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे छुपाए जा रहे हैं जो एक्शन कमेटी से मुताल्लिक़ जो लोग डैमेज हो रहे हैं, जो ज़ख्मी हो रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं। तो इसके अलावा जी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सदर आज़ाद कश्मीर से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने एक अहम बयान जारी करने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात 2 माह के लिए मुअख्खर किए जाएँ। जो मौजूदा हालात हैं वो इस तरह के नहीं है कि इन हालात में जो है वो यहाँ पे इलेक्शन जो है वो करवाए जा सकें। तो इन्होंने स्पेशल इस चीज़ पे फोर्स किया कि जो इलेक्शंस हैं वो 2 माह के लिए जो है वो मुलतवी किए जाएँ। और इसके अलावा बात करेंगे जी कि बैरिस्टर गौहर ने भी एक अहम सिम्पटम दिया है और इन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने एक स्पीच के दौरान मीडिया से गुफ्तगू के दौरान की कि अब हम हालात देखते हुए फैसला करेंगे कि क्या हमने इलेक्शन लड़ना है या नहीं, हमारी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। तो मतलब एक पॉजिटिव साइन उन्होंने दिया है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, लेकिन अब भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा क्योंकि कोई फैसला जो है वो पीटीआई ने नहीं लिया है। इसके अलावा जी बात करेंगे इमरान हुसैन, जो कि पहले भी मैं मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुका हूँ, एपीपीजी के सदर हैं और उसको हेड कर रहे हैं, चेयरपर्सन हैं अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर। तो इमरान हुसैन साहब उनकी तरफ से एपी कहा गया कि दी एपीपीजी विल कंटिन्यू टू वर्क विद मिनिस्टर टू पुश फॉर ए पीसफुल रेजोल्यूशन, लिफ्ट द लॉकडाउन, restore our communication, allow food and medical supplies through, allow access of peaceful mediators, or immediate resumption of peaceful table talks with Kashmiri human rights at their heart। और इन्होंने स्पीच करते हुए भी बाकायदा ये बात एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा जी कि लॉकडाउन जो है हटाया जाए कश्मीर से, तमाम तर जो कम्युनिकेशन है उनको बहाल किया जाए और तमाम तर जो फूड सप्लाई जो बंद की हुई है उसको बहाल किया जाए और तमाम तर जो अमन के तकाजे जो है उनको पूरा किया जाए, अमन को बहाल किया जाए, उनका ये कहना था। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट उनकी तरफ से हुई है। इसके अलावा बात करेंगे जी कि बीबीसी ने एक और रिपोर्ट जो है शाया की है गुज़श्ता शाम को। बीबीसी ने कहा जी पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कानून नाफिज करने वाले इदारों मुजाहिरीन के दरमियान तसादम, रेंजर्स और पुलिस के एक एहलकार समेत 10 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। बीबीसी ने ये 10 का डिजिट जो है वो दिया है। तो बीबीसी के मुताबिक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पूंछ डिवीजन के कमिश्नर सरदार वहीद खान ने कहा कि मंगल के रोज़ रावला कोट और सदनोती के मकाम पर 2 मुख्तलिफ वाक़यात में कलअदम करा दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान झड़पों के नतीजे में 10 अफराद जो है वो हलाक हो चुके हैं। और सरदार वहीद खान ने बीबीसी को बताया कि हलाक होने वालों में 8 शहरियों के अलावा एक रेंजर्स का एहलकार भी और एक पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पुलिस का एहलकार भी शामिल है। सदनोती के ज़िला इंतजामिया के एहलकार ने बीबीसी को बताया कि 450 के करीब रेंजर्स के एहलकार एक काफिले की सूरत में रावला कोट आ रहे थे कि बलोच बैठक के करीब कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने काफिले का रास्ता रोका, इन पर पथराव शुरू कर दिया और उन्होंने इस चीज़ पे दावा किया है इस पे। और इससे कबल पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की पुलिस ने बताया कि रावला कोट में मुसल्लह एक्शन कमेटी के मुसल्लह अफराद की जानिब से फायरिंग के 2 अलग-अलग वाक़यात में रेंजर्स और पुलिस के एक एहलकार जो है वो हलाक हुए हैं। ये भी बीबीसी ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो रिपोर्ट किया है। तो इसके अलावा बात करेंगे
के हनीफ अब्बासी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा, उनकी तरफ से एक बड़ा मुतनाज़ और एक अहम बयान जो है वो जारी की गया है। उन्होंने कहा जी कि हम बचपन में कश्मीर जाती हुई गाड़ियों को, खाली गाड़ियों को देखते थे और हम सैल्यूट करते थे। उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो अब कश्मीर में मौजूद हैं, ये गद्दार हैं और ये जो है वो शरपसंद हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनका मकसद एक ही है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना। तो जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा हनीफ अब्बासी की जानिब से ये दावा किया गया, फतवा दिया गया कि जो शहीद है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो फोर्सेस के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार हैं, वही शहीद हैं, जो आज़ाद कश्मीर में गए हुए हैं। और जो लोग मर रहे हैं दूसरी तरफ अवामी एक्शन कमेटी के, वो शोहदा नहीं है, वो हराम हैं। मतलब मेरा नहीं ख्याल यार, आप लोगों को इस तरह के बयानात जो है इस सिचुएशन में देने चाहिए जब जो सूरत हाल है वो पहले ही गैर मौजूद चल रही है और पहले ही हालात जो है वो इंतहाई दर्जे के ख़राब हो चुके हुए हैं। लेकिन आप इस तरह के बयान देके लोगों की जज्बात हैं उनको जो है वो और ज़्यादा हवा दे रहे हैं, उनको और ज़्यादा जो है वो उबार रहे हैं उनके जज्बात।